हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो यूपीएससी की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर है 3। रिसेंटली 2025 में जो यूपीएससी का मेंस का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे वो जीएस 2 का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की मीनिंग समझेंगे, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, सोर्स से डिस्कस करेंगे, किस सोर्स से लिया गया है। फिर कोर डिमांड की बात करेंगे कि आखिर आपको इस क्वेश्चन में क्या-क्या पॉइंट्स मेंशन करके अपने आंसर को कंप्लीट करना था। 150 वर्ड में अपने आंसर कंप्लीट करने थे, तो हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट यानी कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ के लिए क्या पॉइंट्स हो सकते थे। सबसे पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझिए। अगर हम क्वेश्चन की मीनिंग की बात करें ना, तो इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पास जो पार्डन की पावर होती है, किसी भी अपराधी को या क्रिमिनल की जो सज़ा माफ़ करने की जो पावर होती है, इन दोनों को आपको कंपेयर करके लिखना था। उसमें एक क्वेश्चन आगे ये पूछा गया था कि जो प्रिमिटिव पार्डन होता है वो क्या होता है। मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे दो क्वेश्चन पूछा था। पहला आपको कंपेयर करके बताना था और दूसरा आपको बताना था प्रिमिटिव पार्डन क्या होता है। बैकग्राउंड की बात करें तो ये पॉलिटी से देखने को मिलेगा, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वर्सेस यूएसए। इससे रिलेटेड मैंने एक फैक्ट्स मैंने अपलोड कर दिया था, आप वहां से भी अपने आंसर्स को देख सकते हो, मेन पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें आपसे क्या-क्या पूछ रहा है कि क्या सिमिलरिटीज़ है दोनों देशों के प्रेसिडेंट के पास पार्डन, पावर ऑफ या राइट्स ऑफ पार्डन को लेकर के। दूसरा कुछ डिफरेंसेस, फिर लिमिटेशंस क्या है दोनों कंट्रियों में। और जो लास्ट है वो आपसे ये पूछ रहा था कि प्रिमिटिव क्या होते हैं, यानी कि प्रिमिटिव पार्डन क्या है। सबसे पहले ना हम इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं। देखो, अगर हम बोथ कंट्री की बात करें, इंडिया और यूएसए, दोनों कंट्री में हेड ऑफ जो स्टेट है वो आपको प्रेसिडेंट ही देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री में भी प्रेसिडेंट है, यूएसए में भी प्रेसिडेंट देखने को मिलता है। अच्छा, अगर हम बात प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। उसी तरीके से हमारी कंट्री में स्टेट के जो हेड होते हैं वो सीएम होते हैं और गवर्नर होता सॉरी जो सीएम होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और गवर्नर स्टेट का हेड होता है, मतलब राज्य का हेड होता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली लेवल पे बात करें, हमारी कंट्री में जो भी काम किया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है। यूएसए में प्रेसिडेंट ही हेड होते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शंस में पहले पॉइंट की बात करें, तो बोथ देश, दोनों देशों के अंदर में जो हेड ऑफ नेशन होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो इसका जो मेन मोटिव है पार्डन जो राइट्स देने का, वो क्या है कि जुडिशियल में जो भी एरर है उसको क्या किया जा सके, करेक्ट किया जा सके। इन शॉर्ट कि देखो, अगर हम पार्डन की इस पावर की बात करते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट के पास पार्डन की जो शक्ति है, किसी भी देश की सॉवरेनिटी का एक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इसका जो मेन मोटिव्स है वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी जुडिशियल एरर है, यानी कि न्याय में जो भी गलती हुई है उसको सुधारा जा सके, दया दिखाया जा सके और कानून को इंसानियत के साथ लागू किया जा सके। ये मेन मोटिव दिया गया है प्रेसिडेंट के पास जो पावर है पार्डन का, इसका मेन मोटिव यही है। इसी वजह से ये राइट्स इन्हें दिया गया, और साथ में ये भी सुनिश्चित करना कि अगर कानून का कठोर तरीके से पालन किया जाता है तो कहीं उसको कठोर तरीके से पालन करते हुए अनजस्टिस ना देखने को मिले। तो इस वजह से दोनों देशों के प्रेसिडेंट के पास आपको क्या देखने को मिलेगा, पावर ऑफ पार्डन देखने को मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स। जैसे अगर हम अपनी कंट्री में बात करें, तो हमारी कंट्री में आर्टिकल 72 के तहत आपको क्या है, प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार देखने को मिलेगा कि उनके पास ये राइट्स है कि वो क्रिमिनल किसी भी क्रिमिनल के उनकी जो पनिशमेंट है उसको वो क्या कर सकते हैं, या तो माफ़ कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो ये अधिकार उनको कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 50 आर्टिकल 72 से मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके पास किस तरीके के पावर्स देखने को मिलते हैं, राइट्स देखने को मिलता है, इसके लिए, पार्डन के लिए। देखो, भारत के जो प्रेसिडेंट है ना, उनको ये अधिकार किस राइट्स आर्टिकल से मिला हुआ है, आर्टिकल 72। तो जैसे कि अगर हम पार्डन की बात करते हैं, या राहत देना या दंड को कम कर देना, मीन्स पनिशमेंट कम कर देना, माफ़ कर देना या पनिशमेंट को बदल देना, तो ये सारी पावर्स किसके पास है, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलेगा।
लेकिन ये जो पावर है ना, यानी कि ये जो राइट्स है, वो 3 प्रकार के मामलों में लागू होता है। जैसे सबसे पहला क्या होना चाहिए आपका, यूनियन लॉ केस होना चाहिए, सॉरी यूनियन लॉ होना चाहिए। दूसरा कोर्ट मार्शल केस होना चाहिए, या तीसरा डेथ सेंटेंस होना चाहिए। इन्हीं केस पे क्या है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, राइट टू पार्डन का यूज कर सकता है। लेकिन ये शक्ति आपको क्या है, पूरी तरीके से एब्सोल्यूट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें रीजन क्या है, क्योंकि हमारी कंट्री में जब अगर प्रेसिडेंट राइट टू पार्डन का यूज करता है, यानी कि किसी भी अपराधी की सजा को माफ करता है, तो उससे पहले उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। और ये किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग क्या चाहिए होता है इन्हें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत इन्हें पड़ती है, तब जाकर के वो क्या कर सकते हैं, किसी भी अपराधी या किसी भी पर्सन की जो सजा है उसको वो तो माफ कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं, या बदल सकते हैं। देखो अगर हम कुछ केस की बात करें, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, ठीक है। ठीक। अगर जैसे हम कुछ केस की बात करें, सबसे पहला आता है केहर वर्सेस केहर सिंह, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया 1989। दूसरा है मरूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। अब देखो इन दोनों केस की अगर हम बात करें ना, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राष्ट्रपति केस को दोबारा से देख सकते हैं, यानी कि वो दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन वे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इस सलाह के बगैर कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीज, ये दोनों बात किस मतलब ये किस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब कहा गया था, ये कहा गया था केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 और मनु राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में कहा गया था। अगर ये फैसला, यानी कि मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी पर्सन की पनिशमेंट को अगर पार्डन किया जाता है, वो यूज़ करते हैं अगर इस पावर को, तो उसमें अगर ये देखा जाए कि वो मनमाना भेदभाव तरीके से या उस पावर का गलत तरीके से यूज़ किया गया है, तो उसको क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू भी उसका किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर में जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर है पार्डन का, वो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, लिमिटेड देखने को मिलेगा। तो लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमारी कंट्री में पावर है और किस तरीके से लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम यूएसए के जो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास जो पावर है राइट टू पार्डन का, या माफ क्षमा करने की जो अधिकार दिया गया उन्हें। तो अगर हम यूएसए की प्रेसिडेंट की बात करें, तो ये किसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 2 सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, जो उन्हें ये अधिकार देता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये फेडरल ऑफेंस में दिया जा सकता है। इम्पीचमेंट में ये यानी कि अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें तो उस केसेस में आपको क्या है देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि अगर हम बात करें फेडरल ऑफेंस में माफी या राहत यूएसए के प्रेसिडेंट दे सकते हैं कंपेयर टू इम्पीचमेंट के मामले के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लिमिटेशंस देखने को मिल जाएगी यूएसए के प्रेसिडेंट के पास। फिर यहीं वहीं पे अगर हम बात करें तो यूएसए के प्रेसिडेंट को कांग्रेस और कैबिनेट या जुडिशरी इनकी परमिशंस या रिकमेंडेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो क्या कर सकते हैं, विदाउट इनके रिकमेंडेशंस लाइक जुडिशरी, कांग्रेस या कैबिनेट की बिना एडवाइस के भी वो क्या कर सकते हैं, किसी की सज़ा को पार्डन कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। इस शक्ति का कई बार क्या है, यूएसए के अंदर में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है अपने राजनीतिक या विवादित जो भी विवादित उपयोग है, यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड्स मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड्स एक तरीके से, इसका मतलब कि अगर हम बात करें तो यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है, कई बार इसका जो यूज़ है वो पॉलिटिकली और कंट्रोवर्शियली भी यूज़ किया गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास क्या है, पार्डन से रिलेटेड कुछ पावर्स देखने को मिलेगा।
देखिए वहीं पे और हम बात करें तो इसका जो कई बार है यूएसए में इस राइट्स का यूज़ किया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं 19 यूएसए के लिए 1974 1974 में किया गया था किसके लिए? ग्रीलैंड फॉर्ड के द्वारा किया गया था। किसके लिए ये किया गया था? रिचर्ड निक्सन को दिया गया था, मतलब उन्होंने उसकी जो सज़ा है वो माफ़ कर दी गई थी। फिर उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? एक प्रिमेटिव पार्डन देखने को मिलेगा और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई भी सहयोगियों को भी क्या किया गया था, जो उनकी जो पनिशमेंट है वो माफ़ कर दी गई थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि प्रिमेटिव पार्डन क्या होता है? देखिए प्रिमेटिव पार्डन की बात करें तो इसका मतलब होता है कोई भी मुकदमा चलने से पहले या सज़ा से पहले ही उसको क्या कर देना? माफ़ कर देना। उसकी जो सज़ा है वो माफ़ कर देना। ये सिर्फ़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये कॉन्सेप्ट आपको यूएसए के अंदर में देखने को मिलेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बहुत बार यूज़ किया गया है। ये कॉन्सेप्ट आपको अपनी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट तभी किसी भी पर्सन की जो सज़ा है वो माफ़ कर सकते हैं जब उसको सज़ा यानी कि सज़ा सुनाई जा चुकी हो, उससे पहले नहीं कर सकते। लेकिन यूएसए में ऐसा किया जा सकता है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर उनको उसका मुकदमा चल रहा हो या उसको सज़ा ना सुनाई गई हो, उससे पहले भी उसकी क्या है? सज़ा माफ़ की जा सकती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम ग्रेलैंड फोर्ड ने रिचर्ड निक्सन को क्या किया था? वाटरगेट घोटाले यानी कि जो घोटाला था उसके मुकदमा चलने से पहले ही उन्हें क्या कर दिया था? माफ़ कर दिया था। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो लिमिटेड्स की बात करते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर में जो प्रेसिडेंट के पास जो लिमिटेशंस है वो क्या देखने को मिलेगा कि कैबिनेट एडवाइस बाइंडिंग है, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल देखने को मिल जाएगा। वहीं पे यूएसए की बात करते तो इनके पास इम्पीचमेंट के टाइम पे पावर नहीं रहता है, पॉलिटिकल चेक्स देखने को मिल जाएंगे एंड रिस्ट्रिक्टेड फेडरल ऑफेंस देखने को मिलेगा। अगर फेडरल ऑफेंस में ही ये क्या कर सकते हैं? यूज़ ऑफ पार्डन कर सकते हैं। और इसमें आप जो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो और क्या चीज़ें देखने को मिल जाएगा? तो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट अपने मन से पार्डन का जो राइट्स है वो यूज़ नहीं कर सकता है। इसमें पूरा आपको क्या देखने को मिलेगा? एक प्रोसेस देखने को मिलेगा आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। जबकि वहाँ पे जो यूएसए के अंदर में जो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो किसके अकॉर्डिंग मिलता है? आर्टिकल 2 एंड सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। तो ये सारे पॉइंट्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते थे? अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते थे। देखिए यहाँ पे मैंने पूरे आंसर्स को नहीं लिखा, बस मेन पॉइंट्स लिखे हैं कि इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे जीएस 2 का। यदि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको प्रीलिम्स फैक्ट्स के जो फैक्ट्स पोस्ट है वो भी मिल जाएंगे, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप वहाँ से भी पॉइंट्स को पढ़ करके आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।